निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है मिट्टी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, ऑप्शन डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल है, ऑप्शन बी दोनों उत्तल है, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है और ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट में लिख दीजिएगा और लाइक बनता है भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें आप लोगों से 40 क्वेश्चन बनवाए जाएंगे। आप बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए चलते हैं 7वां प्रश्न की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। देखिए हमें 15 में पूछा है, 19 में पूछा है। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक एक क्वेश्चन अपने ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए u बटा बी, ऑप्शन बी u इंटू बी, ऑप्शन सी u प्लस भी एंड ऑप्शन डी v बाई यू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए R बराबर 2F, ऑप्शन बी F बराबर R, ऑप्शन सी F बराबर 2/R, ऑप्शन डी R बराबर F/2। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए -1D, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ऑप्शन ए है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन बी है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर ही और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से परे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें का एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अपने ध्यान में सब रखते चलिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा और ऑप्शन डी इन सभी दर्पणों द्वारा। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से और ऑप्शन डी सभी प्रकार के दर्पणों से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए सीधा होता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ऑप्शन सी तिरछा होता है और ऑप्शन डी औंधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण,
ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी फोकसांतर, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या और ऑप्शन डी वक्रता व्यास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर r/2, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी r बराबर f/2, ऑप्शन डी f बराबर 2/r। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए हमारे क्वेश्चन 15-16 में पूछा है। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का एवं ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण एवं ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 32वां क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब ऑप्शन ए फोकस पर रहता है, ऑप्शन बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन सी अनंत पर रहता है, ऑप्शन डी फोकसांतर की दूरी दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए फोकस दूरी की दुगुनी, ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम, ऑप्शन डी फोकस दूरी की तिगुनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रहता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक और ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक। चलिए चलते हैं 36वां क्वेश्चन की तरफ। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस,
और ऑप्शन डी समतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा 38वां क्वेश्चन है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए लेंस की दो वक्र सतहें होती है, ऑप्शन बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, ऑप्शन सी लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, एंड ऑप्शन डी और इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि हमने पहले कहा है, आधारशिला क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका कितना सही हुआ है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी में संबंध है। ऑप्शन ए 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी -1/v जोड़ प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन डी 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। चलिए आज का समाप्त हुआ।